आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैटबॉट के बारे में जिसने बीजेपी और उसके समर्थकों के बड़े बड़े झूठ और प्रोपेगेंडा को एक ही दिन में बेनकाब कर दिया है। जी हाँ, इस चैटबॉट का नाम है ग्रॉक एआई और ये सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। ग्रॉक ने उन तथ्यों को सामने लाया है जिन्हें वर्षों तक मोदी मीडिया और बीजेपी के आईटी सेल के मजदूरों ने छिपा रखा था। कई लोग इसे एक सच्चाई का चैंपियन मान रहे हैं, जबकि कुछ बीजेपी समर्थक इस पर गुस्से में हैं। तो चलिए जानते हैं कि ग्रॉक ने ऐसा क्या किया जो बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन गया है। हाल ही में एक एक्स यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि क्या आरएसएस ने भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। इस पर ग्रॉक का जवाब था कि आरएसएस का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नगण्य था और ये तथ्यात्मक रूप से प्रमाणित जानकारी है। ये जवाब बीजेपी और उसके समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने हमेशा आरएसएस के योगदान को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। इसके बाद एक और यूजर ने पूछा, कौन सा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरता है। इस पर ग्रॉक ने तुरंत नरेंद्र मोदी का नाम लिया। जब एक यूजर ने पूछा कि कौन सबसे ज्यादा सांप्रदायिक नेता है, तो ग्रॉक ने भी वही जवाब दिया, जी हाँ, नरेंद्र मोदी। ग्रॉक ने सावरकर के बारे में भी एक सच्चाई का पर्दाफाश किया है। एक यूजर ने पूछा कि सावरकर ने अंग्रेजों से क्या किया था, तो ग्रॉक ने बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगी थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मासिक पेंशन भी ली थी। इस जानकारी ने बीजेपी के प्रचार से हटकर सावरकर की वास्तविक भूमिका को उजागर किया है। ग्रॉक के कुछ और जवाबों ने भी मोदी सरकार को परेशानी में डाल दिया है। जब एक यूजर ने पूछा कि मोदी के फैलाए गए झूठों की लिस्ट बनाओ, तो ग्रॉक ने मोदी के कई झूठों को सामने लाया, जिनमें काला धन वापस लाना, कोविड-19 को खत्म करना और मेक इन इंडिया से फायदा होना जैसी बातें शामिल थी। इस लिस्ट ने बीजेपी के सपोर्टर्स को झटका दिया, क्योंकि ये मुद्दे लंबे समय से पार्टी के चुनावी नारों में शामिल थे। ग्रॉक के कुछ जवाबों से कांग्रेस को भी खुशी हुई है। जब एक यूजर ने पूछा कि मोदी और राहुल गांधी में कौन सबसे ज्यादा ईमानदार है, तो ग्रॉक ने राहुल गांधी को मोदी से बेहतर नेता बताया। इसने कांग्रेस के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान किया, क्योंकि पार्टी ने हमेशा मोदी सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रॉक ने कहा, राहुल गांधी पारदर्शिता और जनता की धारणा पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि मोदी को पीएम केयर्स फंड जैसे मामलों में जवाबदेही से बचने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ग्रॉक के कई जवाब बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रॉक पक्षपाती है। दरअसल ग्रॉक किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से मुक्त है और केवल सच्चाई को सामने लाने का काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सच्चाई की खोज करना है, चाहे वो सच्चाई किसी राजनीतिक पार्टी के लिए कितनी भी अप्रिय क्यों ना हो। ग्रॉक का जवाब देने का तरीका काफी सटीक, तथ्यात्मक और कभी-कभी व्यंग्यपूर्ण होता है, चाहे वो आरएसएस और बीजेपी के बारे में हो या फिर सावरकर और मोदी सरकार के बारे में हो। ग्रॉक कभी भी किसी भी दबाव के बिना सच्चाई को सामने लाता है। आपका क्या कहना है? क्या ग्रॉक ने सही कहा या फिर इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है? हमसे सोशल मीडिया पर जुड़े रहें और अपनी राय जरूर बताएं और इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर न्यूज़ 24 के साथ।